और सभी पटना के गुणी सज्जनों। हाँ, पद्मश्री डॉक्टर रॉय भी बैठी हैं। कहाँ बैठी हैं? नमस्ते, अभिनंदन। मेरी मजबूरी है, मैंने चुनाव शुरू होने के पहले इनको कमिट किया था। चुनाव हो गया, मैं उम्मीदवार बन गया, हमने कहा आऊंगा, मंच पे नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा या नहीं भी आऊंगा, इतना रेजिस्टेंस था। और अभी मुझे, आप बैठिए ना। जी सर जी। मुझे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने, मुझे उनको रिसीव करना है। कार्यक्रम 1 घंटा फिर मेरे में 1 घंटा रहने वाला था। कुछ मोटी बातें कहना है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, मेरी पत्नी माया हिस्ट्री की थी, तो मेरा पास कोर्स हिस्ट्री था। और मेरी स्टूडेंट लाइफ में नेतागिरी आईए के बाद ही शुरू हो गई थी। तो पिताजी को कमिट किया था कि ठीक ठाक रिजल्ट करूंगा तो ऑनर्स तो क्लास करता था, लेकिन पास कोर्स में, माफ करेंगे सर युवराज बाबू, आपको झेलना बहुत कष्टकर था पास कोर्स। आई कैन टेक दैट लिबर्टी। सुरेंद्र गोपाल जी की सोबराइटी बहुत इंप्रेस करती थी। मुझे अभी तक याद है कि एक बार मैं गाड़ी चला रहा था, वो मेरे साथ थे, उनकी गाड़ी में मैं था, क्योंकि अभी मैं कैंपेन खजांची रोड गोविंदा रोड में 2 घंटे से घूम रहा था और जाम था, तो बड़ा इरिटेट हो रहा था यहाँ आना। तो उस दिन भी जाम था, हम इरिटेट हो रहे थे। उनकी एक वाणी आज मुझे बहुत याद आई। कहा, रवि जी खजांची रोड में आया करिए तो शांति से आया करिए, जाम लगता है, हम वेट करते हैं, अपने आप खत्म हो जाता है। ये तो हम 40 साल से झेल रहे हैं। उनकी ये शांति पूर्वक उक्ति, आई हैव नेवर सीन हिम इरिटेटेड। मैं बहुत विनम्रता से उनको याद करता हूँ। और बहुत एमिनेंट टीचर थे, बहुत लोगों को पढ़ाया, बहुत कुछ लिखा। मुझे बहुत खुशी है कि नालंदा के बारे में आज चर्चा होगी तो आपके द्वारा। मेरी एक समस्या है, वो समस्या मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी को जिलाया हमारे खिलजी ने, वो पुस्तकालय से। बख्तियारपुर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक पार्ट है। अभी मैं हिंदुस्तान में घूमता हूँ या विदेश में भी, आजकल सब कुछ नेट पे है, वीडियो पे है, सोशल मीडिया पे है। मिस्टर प्रसाद, हाउ इज इट दैट सच ए vandalizer of India, which ruined a classical heritage of Nalanda, continues to have his name embedded in Bakhtiarpur? It is a long work to be done. 2-3 मिनटों में कुछ 2-3 बातें मैं आज छोड़ के जाना चाहता हूं। हिस्ट्री तो है, लेकिन आज भारत 75 ईयर्स ओल्ड हो गया आजादी के बाद। एक मेच्योर कंट्री है, नौजवान बहुत मेच्योर है। आज मैं ऐसा बहुत प्रामाणिकता से मानता हूं कि सारे इतिहास को उनको बताया जाए और उनके सामने उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को ट्रस्ट किया जाए। मैं भी इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करता हूं जो एक चिनुआ एबे, जो नाइजीरियन फिलोसोफर थे, कही थी कि अनलेस द लायन हैज हिज ओन हिस्टोरियन, द हिस्ट्री विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। कॉलेज में तो इतिहास ने कभी मुझे आकर्षित नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में आने के बाद मैंने इतिहास बहुत पढ़ा, भारत का इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, द फोर्सेस विच गवर्न हिस्ट्री। And I have not the slightest doubt that this colonial mindset continues to dominate history narrative, be it in Asia, be it in Latin America, or be it other countries. जो आईसीएस के ट्रेनर आया करते थे तो वो पहली बात कहते थे, रिमेंबर देयर इज नथिंग लाइक इंडिया, यू हैव टू क्रिएट एंड यू हैव टू गवर्न। ठीक है, चला, मैकॉले भी चले, बहुत लोग चले। लेकिन दूसरी बात जो मुझे बहुत कहनी है कि वाई वी आर ऑलवेज प्रोजेक्टेड एज अ कंट्री ऑफ लूजर्स, लड़े ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इज इट हिस्टोरिकली करेक्ट?
And why is it that some dynasties of minimum importance, like the Khiljis and the Tughlaqs and the Lodhis, are giving disproportionate imprint on India's historical canvas to the detriment of the so-called regional history? चाहे वो राष्ट्रकूटास हों, चाहे वो हमारे विजयनगर एम्पायर हों, चाहे वो हमारे दो ग्रेट साउथ इंडिया के एम्पायर्स हों, द चोलास इन पर्टिकुलर, राजेंद्र चोला, राजा चोला, मैं जो देख रहा था उनके पास आज से 2000 साल पहले जो मैरीटाइम पावर था, जो आज पूरा मलाया, सुमात्रा, उस समय कंपास नहीं था, तो वो स्टार के मूवमेंट से वेव्स को एंटिसिपेट करते थे और अपने नाव को छोड़ते थे। ये क्यों नहीं बताया गया? मुझे अयोध्या के मामले में प्रभु राम के केस बहस करने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत कल्चरल हिस्ट्री में गया। आज जो राम मंदिर बना है वो साउथ इंडिया के टेम्पल्स के बिना पर है। व्हाई इज इट कि जो 2-2 हजार साल पुराने टेम्पल हैं, चाहे वो रामेश्वरम टेम्पल हो, चाहे तिरुपति का टेम्पल हो, चाहे जगन्नाथपुरी का टेम्पल हो, चाहे वो पद्मनाभ टेम्पल हो तिरुवनंतपुरम का, चाहे वो चिदम्बरम टेम्पल हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, कोणार्क टेम्पल हो, ये सब समुद्र के किनारे है ना। ये हजारों साल में भूकंप झेले हैं, सुनामी झेले हैं, बिजली कड़की है, फिर भी वो खड़े हैं ना। Why this glorious architecture of India's temple erection was not brought to the notice of the new generation? ये सवाल हैं। What is the meaning of national history and regional history? Who has given the right to describe this as regional and this national? ललितादित्य को पढ़ता हूं, कश्मीर के जो शासक हैं वो तो एक प्रकार से पूरे देश में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था, पूरे कश्मीर को बनाया था। इज अ ग्रेट बिल्डर। तो चोलास की मैंने बात की, विजयनगरम की बात की, तो ये बात क्यों नहीं बताई गई? ये बात बहुत दुख लगती है। दूसरा सवाल है, मैंने कहा कंट्री ऑफ लूजर्स, दिस इज माय लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक हियर। गजनी आया, उसके 2-2.5 साल बाद कोई नहीं आया, क्योंकि उसके एक नेफ्यू आए थे, उनको राजा सुहेलदेव ने बहराइच में बहुत पीटा था। बट राजा सुहेलदेव इज नॉट एट ऑल समथिंग टू बी टॉक्ड अबाउट। ये जो अहम राजा थे, जो उनके जनरल्स थे, उन्होंने राज किया, कितनी बार मुगलों को हराया, तो कभी उनकी चर्चा क्यों नहीं होती है? या जो ग्रेट इंडियन वुमेन पावर है, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे चांद बीबी हो, चाहे चन्नम्मा हो, झांसी की रानी का फ्लीटिंग ग्लिम्स आता है, ये कब बताया जाएगा? ये क्यों नहीं बताया जाएगा? मुझे मालूम है कि नहीं बताने में काफी कुछ युवराज बाबू के पूर्वजों का भी हाल रहा है, पटना विश्वविद्यालय का, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, वो उसमें नहीं है। लेकिन ये जो पूरी सोच है, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के रूप में गए थे अफगानिस्तान, तो उन्होंने कहा मुझे जरा गजनी जाना है। उन्होंने कहा व्हाई यू वांट टू गो टू गजनी? कहा गजनी का बहुत रिश्ता भारत से है। कहा हम उनको, ही वॉज जस्ट ए वैंडल, हम, वो मेरी लिगेसी का पार्ट नहीं है। और ये जो सोमनाथ का मंदिर है, उसके बारे में क्या बताया गया कि वो तो लूटने आया था, लुटेरा था, जबकि उसके अपने हिस्टोरियंस ने कहा कि हिंदूज फॉट फॉर 1 वीक, 50,000 लोग मारे गए, अलबरूनी हो या फरिश्ता हो। और जब वो अंदर घुसा, कहा सोना ले जाओ, कहा सोना लेने में नहीं आओ, तुम्हारे महादेव को तोड़ूंगा और जाके इसके टुकड़े को अपनी मस्जिद पे बिछाऊंगा। जो उसके अपने हिस्टोरियन कह रहे हैं, उसको हमारे हिस्टोरियन लिपापोती कर रहे हैं। इज इट फेयर? सॉरी कुसुम गोपाल जी, आज आपने मुझे फोरम दिया, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन सुरेंद्र गोपाल जी की याद में कुछ बोलने की इच्छा हुई, और युवराज बाबू बैठे हैं तो और मुझे लगा बोलना चाहिए। पास कोर्स में आपने कुछ नहीं पढ़ाया, ये मेरा स्वाध्याय है, ध्यान रखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे जाना पड़ रहा है।